तो ये हम लोग का वीडियो होने वाला है जो कि हम लोग एसेंचर का हायरिंग प्रोसेस में समझाएँगे। ये अभिरूप है जिसका रिसेंटली एसेंचर में जॉइनिंग हुआ। तो ये आप लोग को समझाएँगे कुछ हायरिंग प्रोसेस और फ्रीक्वेंटली कुछ आस्क्ड क्वेश्चन्स है जो कि जूनियर्स पूछते हैं हम लोग से जो कि क्या हायरिंग प्रोसेस है, कैसे-कैसे हायरिंग होता है, कितना राउंड होता है, क्वेश्चन्स लेवल क्या होता है। तो वो सब कुछ क्वेश्चन्स हैं जो कि जूनियर्स पूछते हैं फ्रीक्वेंटली तो इसलिए सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दें जिससे उन लोग का डाउट क्लियर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन्स हैं जैसे पहला क्वेश्चन है हायरिंग एसेंचर का हायरिंग प्रोसेस में कितने राउंड होते हैं और क्या-क्या होते हैं? तो एक्सेंचर के हायरिंग प्रोसेस में होते हैं 3 ही राउंड्स हैं। एक सबसे पहले होता है कॉग्निटिव असेसमेंट का राउंड और उसके बाद होता है जस्ट सेम डे में ही कोडिंग राउंड हो जाता है। उसके बाद एक कम्युनिकेशन राउंड होता है एंड सिलेक्शन होने से इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ जाता है। बस 3 ही राउंड्स है इसके। अच्छा, तो फिर सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली जो फर्स्ट राउंड में क्या-क्या पूछा जाता है? जैसे ऑनलाइन असेसमेंट में क्या सब पूछा जाता है? तो पहला राउंड जो है वो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी वाला राउंड है। तो उसमें जनरली वर्बल क्वेश्चंस रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट रहता है। एक्सेंचर क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। तो मोस्टली यही 3 वर्बल हो गया, हाँ, और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्वेश्चंस रहते हैं एंड थोड़े बहुत कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स और लॉजिकल रीजनिंग। बस कॉग्निटिव तो राउंड ये में यही रहता है। तो ये कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे तो उन लोगों का ईज़ी हो जाएगा और कहाँ से मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? लॉजिकल रीजनिंग वर्बल एबिलिटी के लिए यूट्यूब पे चैनल जो मैंने फॉलो किया था वो था ऑनलाइन स्टडी फॉर यू, और इंडिया विक्स के वेबसाइट से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ये दोनों काफी होते हैं। बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक टू इंटरमीडिएट, बस। और क्या असेसमेंट राउंड और कोडिंग राउंड साथ में लिया जाता है? साथ में नहीं होता है, मतलब दोनों राउंड्स के बीच में 15-20 मिनट का गैप रहता है। तो कॉग्निटिव राउंड के बाद ही आपको पता चलता है कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं कोडिंग राउंड के लिए। अगर सिलेक्ट हो चुके हैं, अगर स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद वो कोडिंग राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। अच्छा और ये कोडिंग राउंड में सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ इसका कितना देर में आपको नोटिफिकेशन आ जाता है? वो व्हाट्सएप में 2 मिनट आप कोडिंग दोनों सबमिट करोगे, आपका टाइम खत्म होगा, उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है कम्युनिकेशन राउंड के लिए। अच्छा और कम्युनिकेशन राउंड का कितना दिन का मेल आ जाता है जब आप कम्युनिकेशन राउंड के लिए आपको इस डेट पे आपको करने देना है? कम्युनिकेशन राउंड टेंटेटिवली 7 डेज तो लगता है, 1 वीक आप मान के चल सकते हो। अच्छा और ये कम्युनिकेशन राउंड क्या एलिमिनेशन राउंड है या बस ऐसे ही है? नहीं नहीं, वो एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, उसमें बस आपका लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये दोनों का टेस्ट होता है। वो भी एआई प्रॉक्टर्ड होता है। तो कोई ऐसे मैनुअल या फिर कोई ह्यूमन बैठ के आपका टेस्ट नहीं ले रहा होता है, एआई प्रॉक्टर्ड होता है। और वो एलिमिनेशन नहीं होता है, बट उसका, हाँ, उसके जो स्कोर्स होंगे वो आपके ओवरऑल एक्सेंचर के स्कोर में एड अप जरूर होता है। अच्छा बेसिकली वो हेल्प करता है मतलब अच्छा जाने पे इंटरव्यू में ज़्यादा हेल्प करता है ये हाँ इंटरव्यू। हाँ। अच्छा और ये इसके बाद कितना दिन का इंटरव्यू को आ जाता है मैं इंटरव्यू आपको शेड्यूल हुआ है ये? उसके बाद इंटरव्यू राउंड्स, या हम लोग का जैसे जब हुआ था कॉलेज में तब तो अराउंड 15-20 दिन तो लग गए थे। तो आप ऐसे ही मान के चल सकते हो 2 वीक्स का आपको टाइम मिल जाएगा इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए। तो इंटरव्यू में क्या सब पूछा जाता है टेक्निकल क्वेश्चंस या एचआर क्वेश्चंस या क्या मेजरमेंट एमआर क्वेश्चंस क्या? इंटरव्यू में एक ही राउंड होता है जो आपका टेक्निकल प्लस एचआर होता है। टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे से जरूर पूछे जा सकते हैं, बट मेजरली वो लोग फोकस करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपके लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर। एंड वो आपसे बस दो कुछ एचआर क्वेश्चंस पूछेंगे, रेगुलर एचआर क्वेश्चंस। लाइक आपका स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया फिर हाँ, यही। स्ट्रेंथ वीकनेस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या फिर प्रोजेक्ट में अपने लीडरशिप स्किल्स कैसे शो करते हो, टीम कैसे मैनेज करते हो, ये सब उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका क्या प्रोजेक्ट एमएल पे था या वेब डेवलपमेंट इस पे? मेरा प्रोजेक्ट एमएल पे ही था, बेसिक मोस्टली वो एमएल पे ही था, बट उस पे हम लोग ने वेब एप्लीकेशन भी डेवलप किया था, प्लस मेरे इंटर्नशिप्स भी थे, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये भी जानने के लिए कि इंटर्नशिप में मैंने क्या काम किया है। अच्छा और फिर ये तो
आपका कितना मिनट चला था आपका इंटरव्यू राउंड बेसिकली? इंटरव्यू राउंड, मेरा इंटरव्यू रिस्केड्यूल हुआ था, सो इसीलिए मेरा इंटरव्यू राउंड चला था, अराउंड 15 to 20 मिनट्स का इंटरव्यू राउंड था वो। ओके। तो एक और क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर पूछते हैं बच्चा, जो ये कोडिंग राउंड जो होता है उसमें मतलब कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका लेवल क्या होता है, और थर्ड है जो कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, एरे स्ट्रिंग या लिंक लिस्ट वगैरह भी पूछा जाता है या बस एरे स्ट्रिंग पे ही पूछा जाता है? कोडिंग राउंड आपका 45 to 50 मिनट्स का होता है एंड उसमें 2 ही क्वेश्चंस रहते हैं एंड ये 2 क्वेश्चंस बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के ही होते हैं। जनरली वो फोकस एरे और स्ट्रिंग्स के ऊपर ही करते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट एरे और स्ट्रिंग्स के इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी अगर वो कर सकता है तो उसके लिए एक्सेंचर का डीएसए राउंड कोई टफ नहीं होगा। अच्छा, तो आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली सर जी? मुझे एक एरे से पूछा गया था और एक स्ट्रिंग से पूछा गया था। एरे का क्वेश्चन मुझे याद है, वो पीक एलिमेंट निकालने के लिए था एंड वो ब्रूट फोर्स से ही चल गया था। स्ट्रिंग का क्वेश्चन भी एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर वो भी एक इजी टू मीडियम का ही क्वेश्चन था। अच्छा, क्या दोनों क्वेश्चन करना जरूरी है या एक क्वेश्चन से भी सिलेक्शन हो जाता है? दोनों क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से सेफ होता है, क्योंकि एक्सेंचर में तो लाइक जब वो टेस्ट होता है तब वो डिफरेंट स्लॉट्स में होता है, तो अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हो सही से देन आप सेफ साइड में रहोगे। बिकॉज हो सकता है कि अगर आप एक करो देन आपका कम्युनिकेशन राउंड का मेल ना आए, तो रिस्क क्यों लेना, दोनों क्वेश्चन करना ही सही होता है। हाँ, दोनों क्वेश्चंस वैसे जैसे मैं देखा था, जो मेल तो आ जाता है बेसिकली इंटरव्यू का, लेकिन फिर सिलेक्शन प्रोसेस में मे भी उसको ना भी हो, तो ये भी था, ये हाँ, वैल्यू ये हो सकता है, ओवरऑल स्कोर शायद हैम्पर कर जाए अगर आप एक क्वेश्चन करके आते हो 2 की जगह। हाँ, तो ओवरऑल आपका कैसा रहा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस जगह? ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एंड मैं अच्छा से प्रिपेयर्ड था ही, क्योंकि एक्सेंचर के जस्ट पहले 1 महीने पहले ही मैंने डेलॉयट का भी इंटरव्यू दिया था, तो आई वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सेंचर इंटरव्यू एंड उसके बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने पढ़े थे पहले से ही। मैंने देखा था वो ज़्यादा टेक पे फोकस नहीं करते हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट्स और एचआर स्किल्स पे ही फोकस करते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर्ड था एंड एक्सेंचर के बारे में मैंने उसके वेबसाइट से पढ़ रखा था कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कौन सा टेक स्टैक रहता है उनका एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स वो क्या कर रहे हैं। So I was aware of all this, इसीलिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज क्वाइट स्मूथ फॉर मी। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब कुछ इंटरव्यू आप कितना मॉडरेट करना, कितना वो लेवल देना चाहे, मॉडरेट था, इजी था या मीडियम था, कैसा था या हार्ड इंटरव्यू था? इजी होता है, एक्सेंचर का इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो इजी होता है। मेरे को लगता है अब ऐसा कोई क्वेश्चंस रह नहीं गया है जो इससे डाउट हो, इसको मेरे को लगता है हाँ इसे सारे और हो जाना चाहिए। हाँ, और बाकी क्वेश्चंस रहेंगे किसी के तो वो जरूर कमेंट सेक्शन पे पूछ हाँ, सकते हमको हैं। कमेंट सेक्शन दीजिए, आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई नेक्स्ट कंपनी का चाहिए हायरिंग का, कैसा क्या उसका प्रोसेस है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जरूर चाहेंगे आपको अवेलेबल करवाएं वो वीडियो। ठीक है, थैंक यू अभिरूप फॉर दिस सेशन। थैंक यू हर्ष।